हेलो। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ नरेंद्र जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। और क्या हाल है आपका? नाम वाम नहीं आता है आजकल। कहाँ नहीं नाम आता है। इसमें आपके फोन के नंबर के साथ नाम ही नहीं आया है आपका। तभी तो मुझे पूछना आज पड़ा कुछ कि कौन आज बोल रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, आज कुछ है दिक्कत नेटवर्क में। अच्छा, ओके। हाँ तो जी। आपका नाम नहीं आया तो मुझे पूछना पड़ा कि बोल कौन रहे हाँ, हैं। नहीं नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और तो हाँ, आपको बहुत सारे लोग कॉलिंग करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। बहुत नाम अच्छा चल पूछेंगे रहा तो है, एक मैं बात बहुत होगी। खुश हूँ। नहीं, अच्छा ही चलेगा, सब चीज़ अच्छा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत नए लोग सीधे सीधे जिम्मेवारियां ले रहे हैं। बिल्कुल हाँ उनमें उनमें जज्बा दिख रहा है। हाँ। और कुछ लोग यदि फुस भी निकल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो कोई कारवां जो है आगे बढ़ता जाएगा। जिन लोग को जुड़ना होगा वो जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो जुड़ के छोड़ देंगे उनका भी सब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं आपको बताऊं, जो जुड़ के छोड़ देगा उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन भगवान ने लिखा हुआ है। बस 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 बस, ठीक है, हमारे लिए कुछ करके गया ना, हमारा क्या लिया उसने। हाँ, हमको उसने जो है किसी को ना, दिया। चाहे 2 4 5, यदि कुछ नहीं तो खुद को तो जोड़ के 90 करोड़ के मैं खाते में तो अपना तो नाम डाल गया ना वो। मैं तो इतना भी मानता हूँ कि अगर कोई आदमी मेरी दो बात सुन लिया हम्म। तो भी मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बिल्कुल उसने इस ठीक कह रहे व्यस्तम। हैं कि देखो, हाँ, उसके जेहन में तो आपकी बात रहेगी। बात रहेगी। दूसरी बात है कि आज के डेट में कोई आदमी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और कोई खड़ा होकर के बैठ करके अगर दो शब्द सुन लिया तो हम्म। मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। बिल्कुल। हाँ, ठीक बात है, लेकिन जो है क्योंकि इतना बड़ा महापरिवर्तन है। क्योंकि महापरिवर्तन है तो इसमें महापरिवर्तित लोग चाहिए हमें। हमें छोटे मोटे नहीं परिवर्तन नहीं। नहीं, वो देखो जो है ना, यही सामान्य लोग जो है ना ज्यादा बड़े महापरिवर्तित बनेंगे। क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं वो तो किसी ना किसी के प्रति जो है ना देशभक्त अंधभक्त बन के नहीं नहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं, महापरिवर्तन हमेशा महान लोगों के द्वारा हुआ नहीं करता नहीं है। नहीं होता है, उसका लीडर देखिए केवल मैं महान चाहिए। उसका 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 एक नेतृत्व व्यक्ति जो है। महान चाहिए, केवल एक व्यक्ति महान चाहिए। एक हाँ पर्याप्त है, एक ही पर्याप्त है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक एक राम जो मिले जो से जो और लीड राम कर, के देखो साथ। सुनो मेरी बात ध्यान से। एक व्यक्ति जो लीड कर रहा है उसके पास विजन होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, और उसे अनुभव होना चाहिए। बाकी लोग तो जो है ना उसकी बात पे जागृत हो जाएंगे। हर किसी को जो है ना बिल्कुल मॉडल का ज्ञान होने की क्या जरूरत है। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हमारे राम थे, उनके पास विजन था, दृष्टा थे। उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियतों को भी लिया अपने साथ में, छोटे छोटे बंदर भालू को भी लिया। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी दिया लोगों ने। उन्होंने सुग्रीव के ऊपर भार छोड़ा, उन्होंने सेनापति बनाया लोगों को। और सेनापतियों को स्वतंत्र कर दिया कि अभी जाओ तुम अपना अभी चारों अभी दिशाओं में काम करो। मुझे मुझे हर क्षण कुछ ना कुछ फोन आ रहे हैं, मैं एक सेकंड के लिए फ्री नहीं हूँ। चलिए, आप फोन पे काम करिए। एकदम चारों तरफ जो है ना झंकार हो रही है क्राइम फ्री हर भारत की। हर व्यक्ति को काम करने के अलग अलग तौल और तरीके होते हैं। जी उन जी तौल तरीकों में वो आपका तरीका हो सकता है। जी 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 जी। हनुमान का तरीका अलग था, सुग्रीव का तरीका, हनुमान का तरीका था कि उन्होंने सोने की लंका को जला दिया। और जी। सुग्रीव का तरीका ये हुआ कि गए और उन्होंने अपने पैर को। आपकी आवाज कट रही है, आप अपनी अपनी जगह जरा इम्प्रूव हाँ, करिए। हाँ। नहीं, मैं एक्चुअली में जिस जगह पे हूँ नेटवर्क कम है। अच्छा। मैं मऊ में हूँ लेकिन बहुत घनी आबादी में हूँ। हाँ, आपकी आवाज और यहाँ बीच में कट नेटवर्क रही बहुत है, कम उसमें है। आपकी आपकी अब आवाज बिल्कुल में नहीं हो पाएगी बात, नहीं हो आपकी पाएगी। आवाज थोड़ी सी कट रही है बीच बीच में। बिल्कुल कटेगी क्योंकि नेटवर्क मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम है, एक दो पॉइंट पे नेटवर्क है। अच्छा, ओके तो ओके। इसलिए यहाँ पे नेटवर्क भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ओके ओके। हाँ, सिचुएट नहीं हो रहा है। तो मैं शहर के अंदर हूँ। अच्छा, और शहर में कहीं न कहीं से एयरटेल की प्रॉब्लम होगी तभी आपने कर वो दिया। अपने 160 लोग जो आपके उससे जुड़े हुए थे, उसको नहीं, उनको अभी तक नहीं जोड़ा आपने? किसको अभी तक नहीं जोड़ा। जो 160 लोग आप बता रहे थे कि आपके साथ काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का ब्रोकर और क्या है क्या नहीं है, उनको ही नहीं अरे जोड़ा आपने? साहब, हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ आपको जुलाई और अगस्त तक पता चल जाएगा। क्योंकि हमारा मिशन फतह मध्य प्रदेश है। हाँ हाँ हमारा मिशन अभी उत्तर प्रदेश नहीं है। हाँ हाँ। हमको नज़ीर रखना है पूरे भारतवर्ष में मिशन को जीत करके। तो हमारा देखो, एक चीज समझ लेना, कभी भी जो है ना नरेंद्र मोदी जी चुनाव एक साथ जल्दी करा देंगे। आप ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत ज्यादा समय है। नहीं 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 नहीं, अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे। वो बहुत ग्रेट पर्सन है, उसमें दो राय नहीं है। वो ग्रेट पर्सन है आज के, वो जैसे भी हैं ग्रेट हैं। ठीक है ना। तो उनकी उनका स्टार इस समय है।
तो वो कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन उनको भी बहुत सारे काम का अभी यूनिफॉर्म सिविल वो वाला लाने जा रहे हैं। वो अभी समय लगेगा उसमें भी, अभी नहीं वो कराएंगे। अभी पावर सबके पास रखेंगे, ये इतना जल्दी नहीं कराएंगे अभी, क्योंकि ये सिविल देखो ऐसा है, वो नहीं कराएंगे तो क्राइम फ्री भारत आके कर देगा, इसमें कौन सी दिक्कत है? नहीं, वो सब कर दिए हैं साहब, केवल यही एक पेंडिंग बचा है उनके शपथ जो वो लेते हैं, जो इनका वो होता है एजेंडा। घोषणा पत्र। हाँ, एजेंडा में केवल यही एक बचा हुआ है, और इसे भी ये पूरा कर देंगे सब। ये भले अलग टाइप के आदमी हैं, लोग चीची करते रहेंगे, इनको जो करना वो कर देंगे। हाँ, लेकिन आर्टिकल 370 हटाएंगे, उसके साथ में घटिया डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे। जो देशद्रोही हैं उनको अपने घर पे लंच देंगे और उसके फोटो रिलीज करेंगे। एक मिनट सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लीजिए जरा, आपने छेड़ दिया है तो सुन भी लीजिए। 1990 का जो है, जो नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, लोगों के साथ हत्याएं की, बलात्कार किया, उनको लकड़ी के भांज जो है ना आरे से काट दिया, और वो जो जिन दुष्टों के तहत के संरक्षण में हुआ, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप उनके साथ बैठ के सत्ता बनाएंगे, उनको जो है ना अपने घर पे लंच देंगे कि आपको एक कानून बनाना चाहिए कि सत्ता में कोई एक मिनट सुनो, अबे मुझे कह लेने दो। आपने सवाल किया तो उसका जवाब नहीं लेंगे? नहीं, अरे पहले तो पूरी पहली लिस्ट तो सुन लो पूरी। आपने सवाल किया है सर? नहीं, अभी सवाल नहीं, अभी तो मैं पूरी लिस्ट गिना रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि बहुत महान है, तो मैं वही महानता की बात कर रहा हूँ। इन महान व्यक्ति को ये नहीं दिख रहा है कि अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं? इन्होंने तो प्रण लिया था 15 अगस्त 2022 को कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। इन्हें अंग्रेजों, अरे सुन तो लो यार, पहले बात यार, पूरी बात ही नहीं सुन। अरे पूरी बात तो सुनने दो, पहले पूरी बात सुनिए, पूरी बात तो सुनिए पहले। सुना इस बात को मुझे। अभी इसको रिकॉर्ड पे आने दीजिए, आप इसको रिकॉर्ड पे आने दीजिए जो बात मैं कह रहा हूं। बीच में इंटरफियर करके उसको रोकिए मत। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये इतने महान हैं तो गुलामों के नियम कानून में इनमें गुलामी की बदबू क्यों नहीं आती है इनको? मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मुझे तो सड़ांध आती है उसमें। नहीं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। करिए सर। 37 साल इंडियन पैनल कोड 302 की धारा के तहत आपने लोगों को जेल में बिल्कुल भेजा। आपकी आवाज तो मुझे सुनाई दे नहीं रही है, लेकिन अगर कोई मर्डर है आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है, आपकी पूरी आवाज आ रही है मेरे को। हाँ, तो हमारी आवाज ऐसी है ही जो कि रुकती नहीं है कहीं पे भी, धड़ल्ले से चलती है। लेकिन मैं आपको ये जवाब दे दूं कि उस समय जो है, उस समय के बने हुए कानून से बने हुए थे। उस समय उन कानूनों को तोड़ना बदलना हमारी शक्ति का नहीं था। अब जब हम शक्ति पैदा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कौन सब नियम कानूनों को बदल देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी को उनको गुलामी की बदबू क्यों नहीं आती उनमें? समझाने का कष्ट करें साहब। 302 के जगह कौन सा कानून लाएंगे? 302 का 100 सेक्शन आ जाएंगे। यदि आप गला दबा के मारेंगे तो अलग सजा मिलेगी, एक व्यक्ति को मारेंगे तो अलग सजा मिलेगी, यदि आप 100 व्यक्तियों को मारेंगे तो अलग सजा मिलेगी। सजा 3 दिन में मिल जाएगी, बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी। 14 दिन में ऐसे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए जाएंगे जो पुलिस सोच भी नहीं सकती है, और 3 से 30 दिन में बिना कोर्ट में जाए न्याय दिला दिया जाएगा। ट्रायल विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइम फ्री भारत वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। यहाँ जो है ना, जहाँ ऐसा सिस्टम, अरे सुनो जी, ऐसा सिस्टम जो है ना प्लेस में आ जाएगा कि अपराधी अपने घर से अपराध करने के लिए निकलेगा, सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि अपराध करने निकला है। सिस्टम जो है उसे अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लेगा। भारतवर्ष में कमिटिंग क्राइम विल नॉट बी एन ऑप्शन। सुनिए क्या कर सकता है मैथिली शरण गुप्त। और जो अपराधी हैं, जब उनके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो उनको पेट पालने के लिए, अपराध करने के लिए जेल जाने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? तो क्राइम फ्री भारत जो है अपराधियों के पास पहुंचेगा, उनको रिहेबिलिटेट कर देगा, उन्हें पेट पालने के लिए अपराध करने की जरूरत नहीं होगी। आज तो जो है ना पुलिस जो है ना प्रिवेंटिव एक्शन में बिना किसी अपराध के उनको भर देती है, बेचारे जमानत करने के लिए उन्हें फिर से एक अपराध करना पड़ता है। कमियां तो हैं, इन कमियों को तो आप जैसे देखो, अशोक कमियां मत कहिए, ये विजन का डिफिशियंसी कहिए, ये अंधापन कहिए।
कमियां कमियां बहुत छोटा शब्द है, अंधापन कहिए। जब आप हाँ, जो है ना, जब आप लाल किले से प्रण ले रहे हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, तो हमें लज्जा आती है जब इन्हें गुलामी की सड़ान नहीं आती है, गुलामों की जो है ना नियम कानून व्यवस्था जो अंग्रेजों की थुपी हुई है, जिसमें कि व्यवस्था लाट साहब है। आज जो है ना एक चपरासी लाट साहब है। अभी आपके भतीजे के साथ केस हुआ था और सामने वाले ने मारा और उसने भय दिखाया कि काउंटर केस कर देंगे। नियम कानून के तहत काउंटर केस परमिसिबल है क्या? जहां पर डिफेंड करने के लिए आप सामने वाले की मौत कारित कर सकते हैं और हत्या का अपराध नहीं हुआ, उसी नियम कानून के तहत क्या पुलिस को कोई काउंटर केस कायम करना चाहिए? और यदि काउंटर केस कायम भी करती है तो जब वो ये एस्टैब्लिश कर लेती है कि कौन विक्टिम है और कौन ऑफेंडर है, तो ऑफेंडर का जो केस है उसको फाइल किया जाएगा, केवल एक ही केस जो है ना कोर्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि विक्टिम को राइट टू डिफेंस है टू द एक्सटेंट ऑफ किलिंग ए पर्सन। वो नहीं करते हैं, ये नहीं करेंगे। ये काम कराने का काम नेताओं का है, नियम कानून का बनाना है। यदि जो ये काम नहीं करेगा उसे आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस करने का है। नेताओं का काम, सुअर की तरह से उनकी नाक हो गई है, उनको गंध नहीं आती है। तो इन सुअरों के आप बड़े प्रशंसक बने हुए हैं। प्रशंसक इसलिए बने हुए हैं कि पूरी दुनिया प्रशंसा में लगी हुई है इनके। तो चलिए मैं आपको सुअर प्रशंसक नरेंद्र सिंह जी का नमन करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं सुअर प्रशंसक सभी अंधभक्तों को भी नमन करता हूं। आपकी आवाज कट रही है भाई, मजा बेकार हो रहा है पूरा। सर सुनिए, आपने तो नामकरण ही नया कर दिया इसका। अब हाँ, क्या कर दिया मैंने? हाँ सुअर आपकी आवाज कट रही है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप सुअर प्रशंसक अंधभक्त का नाम दे रहे हैं ना उनको। राजनेताओं को हाँ। गंध नहीं आती है। हाँ, ये सुअर बन चुके हैं। अगर इनको सुअर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए यदि आपने ऐसा किया तो सभी सुअर जो है स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ये बड़ी भी इज्जत है। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। सभी सुअर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। मिस्टर नरेंद्र, आप बड़े संकट में फंस जाएंगे। तो हमें क्या है? चलिए, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है, वार्तालाप का आनंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वार्ता को अपन यहाँ विलोपित करते हैं, मतलब यहाँ पे जो है ना समाप्त करते हैं और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएंगे। और जरा ज्यादा जोशीले के साथ लग जाइए, समय कम है, ये समय और कम कर दिया जाएगा। और मुझे तो लग रहा है कि जो मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ, इसमें भी कहीं ना कहीं इंद्र भगवान का सिंहासन हिल रहा है। नहीं जुड़ पा रहे हो, आपकी गलती है, हमारी नहीं है। हाँ, सुअर की तो कभी गलती होती ही नहीं है, सब इंसानों की गलती होती है। आपकी आवाज बहुत बीच में कट जा रही है, बीच में आ जा रही है। हाँ, कटेगी क्योंकि हम चलिए, जब आप नेटवर्क के एरिया में आ जाएंगे तब अपन अच्छी बात करेंगे, है ना। मेरे ख्याल से अभी इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी नहीं जाएगी, है ना। चलिए फिर बात करते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।